Hi guys, I am Rajiv Padhe. I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to start with our new chapter for class 11th, that is presentation of data, textual and tabular presentation of data. So it is an interesting chapter. तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, अब हम वो देखते हैं। तो हमें इस चैप्टर में 3 टॉपिक बेसिकली पढ़ने हैं, टेबुलर, टेक्सचुअल और डायग्रामेटिक। तो डायग्रामेटिक तो एकदम इजी है, इसको अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तभी चलेगा, क्योंकि इसमें सिंपली आपको एक डायग्राम बना के शो करना है। हमें बेसिकली पढ़ना इस चैप्टर में मेन है टेबुलर और टेक्सचुअल। ये बहुत छोटा ही चैप्टर है, तो इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आगे। हम पहले पढ़ेंगे अबाउट दी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है? देखो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये डेटा होता है जो बेसिकली हम लोग हर कॉपी किताब में जो नहीं पढ़ते हैं। देखो, जैसे अगर एक नोट्स आपने कोई बनाए, ठीक है, या तो आपने बुक की रीडिंग की, तो जो उसमें डेटा प्रेजेंट होता है ना, जैसे अगर मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया, जैसे अगर मैंने लिखा राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ये डेटा लिख दिया। तो ये जो सॉरी, जो ये मैंने डेटा लिखा है, तो ध्यान से देखो, इसको बस मैंने एक सीधा फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ना ही मैंने यहाँ पे कोई टेबल बनाया। अभी ये सब मत सोचो। देखो, जो टेक्सुअल डेटा आपका होता है ना, उस सिंपली पता क्या होता है, जो आपने एक स्ट्रेट लाइन में लिख दिया हो, ठीक है। जैसे आपकी जो बुक में बेसिकली आपने देखा हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये टेबल दिखाया कि टेक्सुअल प्रेजेंटेशन और डेटा बोलते किसको, तो बेसिकली जो आपका एकदम सीधी, जैसे अगर ये क्वेश्चन भी हुआ, या तो अगर ऐसी सीधी आपकी कोई भी लाइन लिखी हुई है, जैसे अगर मैंने कोई भी एक सेंटेंस बोला कि ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक खत्म होगा, तो जितने वर्ड उसके अंदर आएंगे वही टेक्सुअल में गिने जाएंगे, ठीक है। टेक्सुअल बस उसमें ना ही आपको टेबल बनाना है, ना ही आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो टेक्सुअल में बस होता क्या, बेसिकली जो आपके बुक में लाइन लिखी हुई है ना, लाइन बाय लाइन, जैसे 35.59% अर्न बाय दी बैचलर्स आर्ट्स डिग्री, बस ये सब जो आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं यही आपके टेक्सुअल में आते हैं। एकदम ईजी है ये। जैसे कि अगर और क्लियरिटी के लिए मैं एक और एग्जांपल लूँ, तो देखो, जैसे अगर मैंने शाम का यहाँ ले लिया, अगर मैं इसकी जगह किसी का भी ले लूँ, रोहित इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, रोहित इज ड्रिंकिंग वाटर, बस आपको एक सेंटेंस लिखना है। ये सेंटेंस हुआ, यही आपका टेक्सुअल डेटा हो जाएगा, जो आपने एक टेक्स्ट के फॉर्म में दिया है। ना ही आपने उसमें कोई डायग्राम बनाया है, ना ही आपने उसमें कुछ बनाया है, बस आपने उस डेटा को एक टेक्स्ट के फॉर्म में दे दिया है, तो उसी को हम बोलेंगे टेक्सुअल डेटा, ठीक है। होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे जैसे कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे भी आऊँ, तो इसके डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इन अ टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी। टेक्स्ट ऑफ स्टडी, ये टेक्स्ट ऑफ स्टडी का मतलब यहाँ होता है आपकी बुक से इसका लेन देन है, ठीक है। कि आपके बुक में जो भी डेटा लिखा हुआ है, पर्टिकुलरली जैसे आपके एक बुक आपने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, उसमें जो भी आपका डेटा लिखा हुआ है उसी को हम बोलेंगे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपका कुछ भी दे दिया हो, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडीज जो भी हो, ठीक है, बस इसी को बेसिकली हम बोलते हैं टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अब आगे चलते हैं, और अपना नेक्स्ट आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो जनरली इजी में से आता है, ठीक है। तो टेक्सुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में होता क्या, देखो, इसमें क्या रहेगा ना कि आप एक टेबल सोच लो, ठीक है, कि आपने एक टेबल बनाई, ये टेबल बनाई, ये टेबल बनाई, ये टेबल बनाई, ये टेबल बनाई, तो इसमें जो टेबल आप बना के शो करोगे ना, तो उसी को हम टेबुलर करेंगे, बस, ठीक है। बस इतनी बात याद रखो कि अगर आपका डेटा अगर टेबल में आ गया तो उसको हम टेबुलर कहेंगे। अगर आपका डेटा एकदम, जैसे अगर यहाँ कुछ भी वर्ड लिखे हुए आ गए, ऐसे वर्ड लिखे हुए आ गया, और ना ही आपका कोई टेबल बनाया, तो ये आपका कौन सा डेटा हो जाएगा, ये आपका टेक्सुअल डेटा हो जाएगा, जो अभी हमें लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। तो सिंपली याद रखो, ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है टेक्सुअल और टेबुलर, ठीक है। तो टेक्सुअल मतलब क्या होता है, देखो, टेक्सुअल मतलब सिंपली यही है कि जो आपके टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा हो, ना ही वहाँ पे कोई टेबल बनाए, ना ही कोई आपका डायग्राम बनाए। और जो टेबुलर है, मतलब टेबल से याद रख लो कि टेबल के फॉर्म में रहेगा तो वो मेरे टेबुलर में आ जाएगा, बस इतनी बात याद रखनी है आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं अब टेबुलर का एक एग्जांपल लूँ, तो देखो टेबुलर में क्या है, ये हुआ एक टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा हुआ ना, ये देखो, टेबल ये रहा, टेबल ये रहा, टेबल ये रहा, टेबल ये रहा, बस। और क्या करना है इसमें, कुछ नहीं है, बस, ठीक है। अभी आपको और आगे बताऊंगा भी इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखो, इससे पहले ये पढ़ लेते कि इसका डेफिनेशन क्या बोलते हैं। देखो, स्टैटिकल डेटा मतलब कि एक ऐसा डेटा जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज न्यूमेरिकली भी लिखी हो, ठीक है।
समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? कि देखो अगर कोई मैंने टेबल बनाया, ठीक है, अब मैं इसमें राम शाम रोहित सोहित तो नहीं लिख दूंगा ना। इसमें अगर मैं कुछ अगर उनका जैसे अगर मैंने राम शाम ये सब लिख दिया, तो अगर मैं उनका परसेंटेज लिख रहा हूँ तो वो मैं किस में लिखूंगा? एक नंबर में भी लिखूंगा। तो उससे क्या हुआ, इजी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई इसने नंबर लिखा तो हमें पता चल गया इसके 50% आए, इसके 60% आए, इसके 70% आए। तो ईजिली आप टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा को समझ सकते हो, ठीक है। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब ये होता है कि सिंपली ऑर्गेनाइज करके लिखना, ठीक है। कि अगर जैसे अगर मैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ले लूँ एक तरीके से, ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। रोज एंड कॉलम सच एज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। देखो वर्टिकल ये होता है और हॉरिजॉन्टल आपका ये होता है। तो देखो अगर एक टेबल आप खुद सोचो, जैसे मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो अगर आप एक खुद टेबल बनाने की सोचो, ठीक है, तो आप उसमें वर्टिकल कॉलम भी लाओगे, ठीक है, और आप उसमें क्या लाओगे, हॉरिजॉन्टल कॉलम भी लाओगे। ऑब्वियस सी बात है, तभी आपका टेबल बनेगा ना भाई। खुद ही सोच के देखो कि अगर मैंने हॉरिजॉन्टली से बना दिया, जैसे मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, ठीक है, तो भाई अब कौन बोलेगा ये टेबल है? कोई नहीं बोले कोई नहीं बोलेगा। पर अगर इसी में मैं अगर वर्टिकल ला दूँ तो वर्टिकल जैसी आएगा तैसी ये टेबल बन जाएगा। बस इतनी बात आपको टेबुलर में याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं। टेबुलर आया मतलब टेबल से रिलेटेड है, ठीक है। आपको अगर पेपर में ऐसे आ सकता है, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द 3 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इट इज़, ठीक है। तो आपको बता देना बस ये, अगर टेबल के फॉर्म में आया तो टेबुलर डेटा, और अगर टेक्स्ट के फॉर्म में आया, जैसे मान लो टेक्स्ट के फॉर्म में एक चीज़ आ गई, ठीक है, तो आपको वो टेक्सुअल डेटा हो जाएगा। बस खत्म, इससे आगे कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तभी मैं एग्जांपल के लिए भी आगे आपको और बता दूंगा, ठीक है। देखो जैसे ये आपका हो गया, ठीक है, देखो टेबल, ये रही आपकी वर्टिकल, ये रही आपकी वर्टिकल और ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अब इसमें। उसके आगे देखते हैं, जैसे अब गाइडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड टेबल। अब बात आती है कि हम गुड टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब गुड टेबल की बात आती है कि हम गुड टेबल कैसे बना सकते हैं। देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं बनाने की, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि एक चीज़ बना के बस आप बोलोगे कि मेरा टेबल अच्छा है, नहीं। देखो उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपकी हेडिंग तो होनी चाहिए ना भाई। देखो ये सिंपल बात है ना, अगर हेडिंग ही नहीं होगी आपकी तो किसको कैसे पता चलेगा कि आपने किस चीज़ का टेबल बनाया है। तो मैं कुछ की पॉइंट्स लिख देता हूँ, ठीक है, यही बस आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें। देखो पहले क्या चीज़, आप हेडिंग लिखोगे, हेडिंग से पता क्या पता चलेगा कि आप किस चीज़ और किस बारे में आप बना रहे हो, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लूँ आपके बोर्ड के रिजल्ट का बना रहा हूँ तो मैं ऊपर ऊपर क्या लिखूँगा, जैसे कि अगर मैं रोहित का बना रहा हूँ तो रोहित बोर्ड से रिजल्ट, ठीक है, वो हेडिंग रहेगी ना, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने उसके बोर्ड का रिजल्ट बनाया है। वरना मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने उसके बोर्ड का रिजल्ट बनाया कि उसके स्कूल का रिजल्ट बनाया है, ठीक है। इतनी बात आ गई। उसके बाद आती है सब हेडिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी सब हेडिंग। तो सब हेडिंग क्या होता है, देखो सब हेडिंग जैसे मैंने उस ऊपर बोर्ड एग्जाम लिख दिया, अब नीचे अगर मैं नेम डाल के लिखूंगा तो किसका लिखूंगा शाम का कि स्वयं का, जैसे जैसे किसी का भी लिख दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ बताइए इसमें और क्या आएगी। देखो इसमें ना आपका टेबल कंपैरिजन भी करना चाहिए भाई, तभी तभी वो टेबल बहुत अच्छा लगता है। समझो मेरी बात को, कैसे कंपैरिजन का कैसे, जैसे अगर मैं आज कर रहा हूँ इंडिया, ठीक है, और पाकिस्तान का कंपैरिजन, ठीक है। अगर मैं मिलिट्री का मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो इंडिया के पास मान लो सपोज करो, ठीक है, 1 लाख एक्टिव ट्रूप्स है, ठीक है, एक्टिव ट्रूप, ठीक है, और उनके पास है 50,000 एक्टिव ट्रूप, ठीक है। तो ये देखो कंपैरेटिव डेटा बन रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया कि इसमें 2 कंट्री के बीच में, एक इंडिया ले लिया और एक पाकिस्तान ले लिया। मैंने एक्टिव ट्रूप बोला, अब भाई इजीली तुम बता नहीं दोगे कि भाई ये बताओ कि पाकिस्तान में कितने एक्टिव ट्रूप है, तुम बोलोगे भाई 50,000, और इंडिया में कितने, 1 लाख। देखो अगर अब यही डेटा, इसीलिए ये टेबुलर डेटा इतना ईजी पड़ जाता है आपको, क्योंकि इसमें आपको ईजिली पता चल जाता है कि कंपैरिजन के थ्रू पता आप ईजिली पता लगा लोगे कि किस में कितना कितनी चीज़ें हैं। ईजी है भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। ये हो गया। जैसे अगर इसके अलावा कुछ भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे रोहित का रिजल्ट, ठीक है, मोहित से कितना है, ठीक है। जैसे मैं 2 एग्जांपल ले लिया 2 लोगों का, हाँ, कि रोहित का मार्क्स मोहित से ज़्यादा है, तो आपने कैसे पता लगाया ज़्यादा है, क्योंकि आपने कंपैरिजन किया। इजी बात है ना भाई। इसीलिए अगर कंपैरिजन आपके टेबल में होगा तो भाई आपका टेबल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगर मैं यही डेटा लेता, जैसे मान लो अगर मैं एक्सेप्शन ले लूँ, जैसे आप बोलो कि भाई नहीं कंपैरिजन में अच्छा नहीं लग रहा, तो भाई मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसे ही बोल देता है
इंडिया हैव 1 लाख एक्टिव ट्रूप। ठीक है, बस मैंने इतनी बात बोल दी। ठीक है, तो भाई अब ठीक है भाई, इंडिया के पास 1 लाख एक्टिव ट्रूप है, तो इसे समझने को क्या आ रहा है? कुछ नहीं समझने को आ रहा है कि अरे ठीक है, मैंने पाकिस्तान के संग कंपेयर किया, तो आप एक अनुमान लगा ले रहे हो ना कि हाँ भाई 50 लाख उसके पास है, 1 लाख मेरे पास है, तो मतलब इंडिया कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ एक फैक्ट निकाल लिया, हाँ चलो ये हुआ। पर अगर मैंने सीधा यही लिख दिया इंडिया हैव 1 लाख एक्टिव ट्रूप, तो भाई ठीक है एक्टिव ट्रूप है, बस ये तो एक टेक्सुअल डेटा के तौर पे ही हो गया ना आपके पास भाई। कोई इससे ना कुछ निकल के आ रहा है, ना कोई फैक्ट बन रहा है, ना कुछ, बस आपने सीधा इसको रीड कर लिया, खत्म। ठीक है, इसीलिए कंपैरिजन आपके डेटा में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था। देखो हेडिंग आपने लिखी, सब हेडिंग लिखी, कंपैरिजन लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद टेबल भी तो शो करोगे ना जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का भी यूज़ करना है आपको। ठीक है, जैसे अगर इंडिया और पाकिस्तान बना रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, बस इजी सी बात है, ख़त्म। इसके आगे और क्या करना है, ये हो गया। जैसे अब जैसे यही डेटा देख लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जहाँ पे ए है, यहाँ पे टाइप बी है, ए है, पी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी है। ठीक है, 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखो अब। ठीक है, ठीक है, 2-3 चीज़ें देखो, टाइप ए और टाइप 2 बी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि भाई जो ए नंबर का बनता है उसके पास 15,500 जैसे मान लो रुपीज़ है, और सेकंड के पास कितना है 9,500। तो एक कंपैरेटिव डेटा इसने बनाया कि नहीं बनाया। और इसके अलावा देखो एक पॉइंट और, जैसे मैंने बैक वाले में लिखा, इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है, जैसे कि आखिरी में आपको परसेंटेज भी बता सकते हो। आप परसेंटेज बता दोगे तो और बढ़िया लगेगा आपका टेबल। ठीक है, परसेंटेज बता दिया आपने, उसके अलावा अगर आप हो सके तो टोटल भी बता दो। ठीक है, कि भाई टोटली मैंने ये इंक्लूड किया कि पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे है या इंडिया पाकिस्तान से इतना आगे है। सपोज करो मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे अगर मैंने ये लिया, ठीक है, मैंने आखिरी में फैक्ट निकाला, ठीक है, तो इंडिया इतना आगे हो गया, पाकिस्तान इतना पीछे हो गया, तो आप इसको कंक्लूजन में लिख भी सकते हो। तो उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा ना, तो इजीली बोल देगा कि हाँ बच्चे को सब इन्फॉर्मेशन पता थी और आखिरी में डिटेल के लिए उसने आखिरी में लिख भी दिया। ठीक है, तो इससे प्रॉपरली एकदम क्लियर आपका बन जाएगा टेबल। ठीक है, तो मतलब परसेंटेज रखना बहुत ज़रूरी भाई। ठीक है, परसेंटेज और टोटल रखोगे तभी पता चलेगा ना कि फाइनल कंक्लूजन आपके पास क्या चीज़ आई। ये बात हो गई, ये चीज़ हो गई। ठीक है, और इसके अलावा देखो बस आज के लिए तो इतना ही था। ठीक है, पर मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे अगर आपको अगर कोई भी अगर फॉर्म में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो मुझे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, देख लो सिंपली आप लोग कंपैरिजन करोगे ना, तो कंपैरिजन में एक प्रॉपर कंक्लूजन आपका निकल के आता है। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ लिया, टेबलर पढ़ लिया, टेक्सुअल फॉर्म ऑफ डेटा पढ़ लिया, बस इसमें और को नहीं है। और डायग्रामेटिक का जो इधर पे मैंने लिखा था एक टॉपिक, इसका कुछ नहीं, जो भी आप टेबल अभी बनाना सीख रहे हो ना इसी को बोलते हैं, ख़त्म। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं और भाई, बस इसमें इतना याद रखना कि देखो डायग्राम बस इतने वर्ड से याद कर लो इसको, कि अगर मैं कोई भी डायग्राम बना रहा हूँ तो उसी को मैं ये लिखूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है, इसे चैप्टर की कुछ है नहीं इसमें। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप अगर बोलोगे तो मैं एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा। और जो चीज़ें नहीं समझ आती प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए करें। ठीक है, कमेंट में बता दोगे मैं ले लूँगा वो। ठीक है, ये हो गया, बस आज के लिए इतना गाइस। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।